अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोस्ट वेलकम है आपका स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर गोश बुक पटन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक। और इससे पहले कि हम इकोनॉमिक्स का बेसिक स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक वो चीज़ें क्या क्या है, उनमें से अंडरस्टैंडिंग J&K's इकोनॉमी, उनमें से द GDP, उनमें से नेशनल इनकम, उनमें से NNP और कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ पर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। किन वर्ड से निकला है? दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है ओइकोस एंड दूसरा है नोमोस। ओइकोस की मीनिंग जब हम देखते हैं, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। जब एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट करता है, इंतजाम करता है घर को चलाने के लिए या किसी कंट्री को चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इसकी डेफिनेशन दी गई है, Economics is the study of mankind in the ordinary business of life। इंसान अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जो भी कोई काम करता है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ताकि उसका रोजगार चल जाए, उसका घर का चूल्हा जल जाए, मैनकाइंड उसकी जरूरियत पूरी हो जाए, उसको इकोनॉमिक्स का लफ्ज दिया गया। जब हम इसकी सिंपल मीनिंग देखते हैं, द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जब हम स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? तो इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या रहता है, वेल्थ ऑफ नेशन क्या है, थ्योरी किसने दी है और कौन सी बुक किसने लिखी है, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। एडम स्मिथ ने किताब लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इसने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम रखा था इसने वेल्थ ऑफ नेशन। क्योंकि जब इंडियन इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उसी ग्रेट डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इसने एक बुक लिखी, उसका नाम रखा वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1776 he wrote a book namely Wealth of Nation। One, W-A-N, one means Wealth of Nation। और इसके बाद ये सारी चीजें आपको जहन में आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप इनमें लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हो। जो भी एग्जाम्पल आपको आती है, जो आसान लगती है आपको, वो आप लिख सकते हो। क्योंकि कल को जाकर एग्जाम में जब आप ये सारी एग्जाम्पल्स नोट डाउन करोगे, यू विल गेट इक्वल मार्क्स। आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। नोबडी कट योर मार्क्स, कोई कट नहीं करेगा क्योंकि ये सारा आपने लिखा हुआ है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए सर को इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।